हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम इन एडुफन बाबा क्लासेस। अभी तक अपन ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में कॉनकेव मिरर। अब अपन को पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ये वाली सरफेस अगर यहाँ पे अपन पॉलिश कर दें तो ये आउटर सरफेस क्या हो जाएगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे अपन, कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन में बता चुका था, अपन पढ़ चुके थे पहले मस्ती से। तो ये हो जाएगी क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और ये पूरा क्या था अपना स्फीयर, स्फेरिकल मिरर। जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पूरा स्फीयर है। इस स्फीयर का एक पार्ट है, इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहती है और टुवर्ड्स द सेंटर क्या रहता है, अंदर पॉलिश रहता है। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। एक बार फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कौन सा, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट कॉनकेव मिरर में अपन ने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी थी। ये अपना कॉनकेव मिरर था। मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है। ये क्या था, फोकस, फोकस जितना फोकस उससे थोड़ा 2 टाइम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। ठीक है ना। और यदि फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बन रही थी। ठीक है। अगर बियॉन्ड इन्फिनिटी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एप के बीच में, और छोटी सी डिमिनिस्ड, छोटी। और यदि सी और एप के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। इन दोनों के बीच में रखा है तो इसके वापस आए। देखो इन चीजों में एक वो रिलेशन है। अगर आप थोड़ा सा रिलेशन समझ के आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये बहुत इजी होने वाला है और हो जाएगा। ठीक है। जो आपको बोर्ड एग्जाम में याद करने की आसान जरूरत नहीं रहेगी, एक बार समझ लोगे अच्छे से। ठीक है। तो अगर इसके पीछे है तो इसके यहाँ पे बनेगा, छोटा बनेगा। अगर इन दोनों के बीच में है तो एक सी के पीछे बनेगा, सी और एफ में है कोई पोजिशन, तो इस बियॉन्ड द सी बनेगा और थोड़ा सा एनलार्ज बनेगा। ठीक है। अब एक ही कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी कि यदि पोल और फोकस इन दोनों के बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। कहां बन रही थी, मिरर के पीछे। मतलब इस जो कॉनकेव मिरर जो है, केवल एक कंडीशन में ही रियल इमेज देता है। कौन सी इमेज देता है, सॉरी, हर कंडीशन में रियल इमेज देता है, लेकिन एक कंडीशन में ही वर्चुअल इमेज देता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। और चूंकि इरेक्ट है और अपन कोई भी ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो अगर अपन कोशिश करते हैं कि कोई और ऑब्जेक्ट अपन जो देख रहे हैं उसको हम सीधा देख पाए। ठीक है ना। जैसे कोई भी मिरर में अपन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसको अपन को लगना चाहिए वो सीधा है। ठीक है। तो इसी वाली पोजीशन के आधार पर इसका हम यूज देखेंगे। अब क्या देखेंगे, यूज कॉनकेव मिरर का, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। मैं उस दिन बताना आपको भूल गया था, आज आप लिख लो। कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग, मतलब रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है ये। ठीक है। मतलब फोकस बनाता है। तो इस फोकस बनाना मतलब बहुत सारी रे को एक जगह पे कन्वर्ज करके वहां पे लाइट का जो पावर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ये काम कहाँ होता है, जरा सोचो, टॉर्च लाइट। कहां पे, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट और सर्च लाइट। सर्च लाइट, टॉर्च में क्या होता है, देख लो जरा। ये टॉर्च है, मान के चलो ऐसी। ठीक है। यहाँ पे पूरा टॉर्च है अंदर, तो यहाँ क्या है, कॉनकेव लेंस लगी, कॉनकेव मिरर लगी है। तो ये रेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस करता है, और ये रेस एक पॉइंट फोकस होके निकलती है, आजू बाजू स्कैटर होके नहीं निकलती है। क्योंकि ये किसका नेचर है, कॉनकेव मिरर का ही नेचर है। इसलिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लॉजिक समझ लो और फिर मस्ती से पढ़ो, वरना तो फिर अपन बढ़िया इंस्टाग्राम चला ही रहे हैं, कैरी मिनाटी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मस्ती कर रहे हैं। अभी तो सबसे अच्छी बात है कि स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, तो टीचर प्रिंसिपल की डांट से बच रहे हैं। और लेकिन थोड़ा सा लॉस ये है कि घर वाले सुबह शाम डांटते होंगे
बेटा पढ़ ले, है ना। और दूसरा यूज है शेविंग मिरर। अच्छा ये बताइए, शेविंग मिरर में जो कि मैक्सिमम कंडीशन में कॉनकेव मिरर में इमेज क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लेकिन केवल एक कंडीशन है जिसमें इमेज एरेक्ट बनती है। कमेंट सेक्शन में बताओ, पॉज करो वीडियो को, कमेंट्स करो, फिर उसके बाद आगे देखना, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ। तो शेविंग मिरर में एक कंडीशन अपन ने पढ़ी जो एक्सेप्शन थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, इसके बीच में फोकस और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज बियॉन्ड द मिरर बनती थी और एनलार्ज बनती थी। हाईली एनलार्ज नहीं बनती, एनलार्ज बनती थी, मतलब इतना है तो इतना बनेगा, ठीक है। ये है तो ये बन रहा है, ठीक है। मतलब अपना बंदा इतना खड़ा था, तो ऐसा नहीं कि इधर जाके बंदी बन जाएगा, बंदा ही रहेगा, उसका जेंडर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाएगी बस, ठीक है ना। उसकी क्या बढ़ जाएगी, हाइट। तो सेकंड यूज है शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर में क्या होता है कि चूंकि इमेज को बड़ा कर रहा है, तो आपका जो थोपड़ा है, जब शेविंग करते हो आप, थोपड़ा छोटा सा है, बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में आसान जाएगी, कौन सा बाल कहाँ रह गया है, कहाँ कैसी शेविंग करना है, कौन सी डिजाइन, हनी सिंह की किसकी डिजाइन करना है, हनी सिंह तो बहुत पुराना हो गया है, किसकी डिजाइन से आपको शेविंग करवाना है। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, कॉनकेव मिरर की यूज में। तो जब भी आप नाई के यहाँ से शेविंग हेयर कट कराने जाओ, तो हेयर सैलून वाले से देखना वो कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर। अब जरा देखना, यदि ऑब्जेक्ट, अगर आप बैठे हो, आपकी कुर्सी यहाँ पे है, ठीक है, तब तो आपको इमेज बनेगी। लेकिन अगर धोखे से आपकी कुर्सी फोकस के पहले चली गई, कहाँ चली गई, फोकस के पहले, यहाँ पे आके तो आप बैठ गए, ये वाले पोर्शन में आप जाके बैठ गए, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड द सी एंड एफ, और एनलार्ज और इन्वर्टेड बनती है। तो ये वाली इमेज जो, चूंकि ये वाली इमेज आपको दिखेगी नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप धोखे से यहाँ बैठोगे तो आपको कभी भी कुछ नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर आपको लगे कि अरे मिरर में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप चूंकि साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हो, जाके बोलना भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो चेयर को, और फोकस और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में रखो, फोकस और पोल के बीच में रखो, ठीक है ना। तब जाके आपकी इमेज प्रॉपर आएगी, उसको जाके बोल देना है ऐसा, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। नंबर थर्ड यूज है इसका सोलर सरफेस में। सोलर सरफेस, अब मैंने बता दिया है सोलर सरफेस क्या है, ये सनलाइट है, सॉरी सन है अपना, और इसको मैं रफ कर दूं, डस्टर खा गया, अरे ये डस्टर नहीं है, सॉरी, देखा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अपन इसको पढ़ना है थोड़ा सा, मैं इसको यूज बता दे रहा हूँ पहले। ये देखो, ये बंदा की इमेज बन रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हजरा है। सोलर सरफेस, जैसे सन है, इसकी सनरेज आएगी, ठीक है, तो ये सोलर सरफेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, कॉनकेव मिरर्स, तो ये सन की रेज को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिससे जो सोलर हीटर होते हैं उसके अंदर का पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सोलर कुकर है, अंदर का खाना भी पक जाएगा और आपकी पेट पूजा बाकायदा अच्छी तरह से हो जाएगी। तो सोलर सरफेस में। और नंबर फोर्थ है डेंटिस्ट। देखो जितने भी यूज मैं बता रहा हूं, डेंटिस्ट और शेविंग वाला, इसमें आपको कंडीशन याद रखना है कि ये तभी इमेज बनेगी जब वो फोकस और कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। क्योंकि वो मिरर ऐसे बनाए जाते हैं कि उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर रहता है। मतलब क्या है, फोकस और पोल की डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, तो अपन किसी भी लगभग किसी भी डिस्टेंस पे बैठ जाओ तब भी आपको वो इमेज प्रॉपर दिखती है, ठीक है ना। वो उस तरह से मैनेज करके रखते हैं बनाने वाले जो मेकर्स होते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट आपके मुंह में ऐसा वो डालता है, लकड़ी टाइप की, लकड़ी नहीं कहना चाहिए, वो एक मिरर डालता है और उसको एक नॉब से पकड़े रहता है, ठीक है। उस मिरर का नाम क्या है, कॉनकेव, क्या नाम है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना।
तो आपके दांतों के अंदर जो आपने टॉफी खाई थी उसकी जो कैविटी थी, उस कैविटी को देखने के लिए, अब जो कैविटी बहुत छोटी छोटी दिखती होगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे रहते होंगे, तो उसकी इमेज को एनलार्ज करने का काम कौन करेगा? कॉन्क्यू मिरर। ये वाली कंडीशन में एनलार्ज होती थी ना इमेज, तो उसको एनलार्ज करेगा तो वो आसानी से आपको देख पाएंगे। छोटे छोटे कहाँ का दांत टूटा है, कहाँ आपने क्या खाया था, कल रात में क्या खाया था, सब दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब उसके यूज हो गए कॉन्केव मिरर के। तो मजा आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कॉन्केव मिरर के बाद बढ़ते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। जिसको बना रहने देते अपनी स्माइल इमोजी, बेचारा हंसता रहता है, थोड़ा बहुत हंसने दो उसको भी, और आप भी हंसते रहो, पढ़ते रहो, मस्त मोड़े, लॉकडाउन का फायदा लेते रहो, मस्ती करते रहो। और जल्दी मत उठना, सुबह 8-9 बजे के पहले तो उठना ही नहीं। अभी मेरी तो किस्मत थोड़ी खराब है, 4 बजे उठना पड़ता है। बाकी आप लोग 10 बजे के पहले मत उठना, सोना आराम से, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बता दिया था, ये ऐसा होता है। ये तो पेन की इंक गई, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था इस चैप्टर का कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये इमेज को डाइवर्ज करता है, मतलब डाइवर्जिंग नेचर होता है। जैसे ये कोई इरेज आई तो ये इरेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। ये रेस आई, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, ठीक। और मैंने जब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा होगा जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कि इसमें एक रेस अपन लेते थे, पैरेलल आती थी, और एक इधर से आती, 2 रेस क्यों लेते थे? तो मैं आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वहां बताना भूल गया था कि अगर ऐसे भी फोकस है और ये सी है, यहाँ से अपन ये दो रेस क्यों ले रहे थे कि यहाँ से जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, और सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी, ठीक है, और इमेज यहाँ पे बन जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड बन जाएगी। ये ऐसा इसलिए रहते हैं एक्चुअली, बहुत सारी एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी सनरेज निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी सनरेज निकलती हैं, लेकिन इतनी सारी सनरेज को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और वही सनरेज आपकी इमेज को फॉर्म करती हैं जो किसी एक पॉइंट पे जाके, ये वाला पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इमेज ऐसी रेस होती हैं जो आके एक पॉइंट पे मिलती हैं, लेकिन अपन एक स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ ही इमेज को लेके चले ताकि रफ ना हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ से बहुत सारी रेस निकलती है, जरूरी नहीं कुछ ऐसी भी निकलती होंगी, कुछ ये ऐसी भी निकलती है, ठीक है। इधर तो मिरर नहीं है तो यहाँ पे तो इमेज का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे जो सनरेज जा रही है वो सामने टकरा रही है, वो इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। अब आप कह रहे होंगे कि कभी फोकस से गुजार देते हैं, कभी सी से गुजार देते हैं, तो देखो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, साइंटिस्ट ने उसको रिसर्च करके आपको बताया है, ठीक है ना। तो अपन ज्यादा नासा माइंड ना बने। कुछ बच्चे सोचते होंगे नहीं हम तो यहाँ से क्यों गुजारें, हमें तो यहीं से गुजारना है। तो भाई नासा माइंड बनना है तो आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए और नासा में जाके भर्ती हो जाना, या इसरो में जाके भर्ती हो जाना। अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है, साइंटिस्ट का थोड़ा सा रिसर्च करके उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ज्यादा नासा माइंड इतना दिमाग नहीं लगा कि ये यहीं से क्यों जा रही है, वहां से क्यों नहीं जा रही, ऊपर से क्यों नहीं जा रही, इतना दिमाग अपन को भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है, लिख लो भाई नेचर इसका, नेचर लिख लो इसका, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग नेचर मतलब रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब डाइवर्जिंग नेचर का है तो इसके जब यूजेस अपन पढ़ेंगे, पहले यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस कहाँ होते हैं, रियर व्यू देखने के लिए, जो आपके व्हीकल्स में जो आगे ग्लास लगा रहता है ना पीछे का देखने के लिए, उसमें यही मिरर यूज होता है। अब क्यों होता है, अपन इससे मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन में हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें 2 कंडीशन में पढ़ना है अपन को। सबसे मजेदार बात यही है, फर्स्ट कंडीशन जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पे है।
अब जैसे मैंने टेबल कॉनकेव मिरर में बनवाई थी वैसे आप टेबल यहाँ पे बना लेना। मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ लेकिन मैं सब बोल दूंगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी, बहुत दूर, इन्फिनिटी बाबा के पास बैठा है, ठीक है। जब उससे सन रेज आएंगी तो ये पैरेलल सन रेज आ रही है। अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको नासा माइंड दिमाग नहीं लगाना है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, इसको ऐसा समझो, ठीक है। ये रेस आई, डाइवर्जिंग नेचर है तो रेस को क्या कर देगा? ये डाइवर्ज कर देगा। ये इसने क्या कर दिया? रेस आई और उसको डाइवर्ज कर दिया। लेकिन जब अपन देखते हैं तो ये अपन को अंदर से, अब यहां से आप उसको देखोगे यहां पे बैठ के, तो आपको ये रे दिखाई देगा कि अंदर से कहीं से आ रही है रे, ठीक है। और ऐसे यहां पे बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये रेस अंदर से कहीं आ रही है, ठीक है। तो जहां से ये दो रेस मिलती हैं वहां पे क्या होता है? फोकस। तो ये कहां से आ रही होती हैं? फोकस से आ रही होती है। ऐसा सीम्स होता है, अपन ने पढ़ा था, मैंने के बाद पढ़ चुकी हैं, इसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और ये क्या होता है? अगर आप थोड़े से नए व्यूअर हैं तो पहले मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये इमेज कहां से लगती है? फोकस से आती है। तो कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म कहां हो रही है? फोकस पे हो रही है। हाईली डिमिनिस्ड हो रही है, मतलब छोटी हो रही है, पॉइंट साइज हो रही है। और कैसी रहेगी इमेज? इन्वर्टेड। कैसी रहेगी इमेज? इन्वर्टेड। नहीं सॉरी, इन्वर्टेड कैसे रहेगी? जब भी कोई मिरर के अंदर इमेज बनती है तो हमेशा क्या रहती है? रियल रहती है। तो हमेशा कैसी रहेगी? इन्वर्टेड ना होकर इरेक्ट रहेगी। कैसी रहेगी? इरेक्ट, मतलब सीधा। पॉइंट साइज की है तो वैसे ही पता नहीं चलेगा सीधा है कि उल्टा है। सेकंड कंडीशन है कि जब ये कंडीशन होगी फर्स्ट, अब मैं इसको मिटा दूं, आप इसको लिख लेना। ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी। इमेज कहां बन रही? फोकस पे। हाईली डिमिनिस्ड बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। अब जरा देखो, इसी में मैं दूसरा भी बता दे रहा हूं, दूसरा नियम है, ठीक है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड एफ है और ये सी है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, ये अपना ऑब्जेक्ट है, मैं अपना बंदा लेके चल रहा हूँ, ये अपना बंदा है, बंदा इधर खड़ा है, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट जो जाएगी ये जा रही है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये डाइवर्ज होगी और ये कहां से अपन को सीम्स होगी? कि फोकस से होती हुई आ रही है, ठीक है ना। ये और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे जो जा रही थी कहाँ जा रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस उसी पाथ में वापस हो जाती है। तो यहाँ इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये कैसा इमेज कैसे बनेगी? जब भी मिरर के अंदर कोई भी इमेज बनती है वो रियल बनती है, और रियल बन रही तो इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये कैसी बन रही है इमेज? रियल, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, ठीक है। मतलब हल्का सा छोटा, ये इतना बड़ा था, ये अपना इतना बड़ा बंदा था, यहाँ जाके इतना हो गया, ठीक है। लेकिन उसका जंगला चलनी वो लड़का से लड़की नहीं बन गई, उसकी हाइट बस छोटी हुई है, ठीक है। तो क्या हो गया? रियल और इरेक्ट और डिमिनिस्ड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन द इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो कंडीशन बस है इसमें कॉन्वेक्स में।
व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में था, लिखवा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी between the when object between the infinity and the center of curvature, the image form, position of image क्या है, image form between f and p, पोल और फोकस के बीच में कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, देखो देख रहे हैं ना, सब देख रहा है। तो ये दो कंडीशन ही थी जो आपको पढ़ना था। और यूज अपन पढ़ रहे थे इसका, क्या यूज पढ़ रहे थे पर इसका, रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर्स। आपने देखा होगा रियर व्यू में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इज, उसमें लिखा रहता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा पास में होता है व्हीकल्स के। ठीक है ना, ऐसा लिखा रहता है उसमें मिरर में। तो कौन सा मिरर होता है, यही कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपन को पता है तो पीछे वाला जो पोर्शन है गाड़ी का, जो पीछे वाला पोर्शन है ये, अगर मैं यहाँ से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे आगे देख रहा हूँ, अब पीछे वाला इतना सारा पोर्शन, तो अपन को इतना बड़ा पूरा व्यू को कवर करना होता है। पीछे वाला जो पूरी सड़क है और पीछे के जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं सबको कवर करना होता है, मतलब एक बड़ी इमेज है। अब उस बड़ी इमेज को अगर आपको किसी मिरर में बनाना है तो एक बड़ा मिरर चाहिए पड़ेगा। ठीक है ना, अगर सिंपल मिरर ले रहे हैं, लेकिन यदि आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, मतलब ऐसा वाला मिरर, ये ऐसा वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है कि ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है और इसकी जो इमेज बनाता है, बहुत बड़ी इमेज की छोटी इमेज बनाता है। ये बहुत बड़ी इमेज थी, इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट पीछे साइड है उनकी इमेज को इसके ऊपर बनाएगा। किसके ऊपर बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, लेकिन छोटी बनाएगा। तो छोटी बनाएगा तो अपना बेनिफिट क्या होगा, इतने छोटे से मिरर में अपन बहुत बड़ी इमेज, पीछे का बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसलिए इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं कहाँ पे, रियर व्यू में। जो रियर व्यू ग्लासेस होते हैं व्हीकल्स के, वहां पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको रीजन के साथ पढ़ना है कि ऐसा क्यों करते हैं, रटना नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल्स में रियर व्यू को देखने में होता है, इस टाइप की अपन को नहीं पढ़ना है। आपको रीजन समझना है क्यों हो रहा है आकर ऐसा, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो मकसद है एडूफन बाबा का कि आप रटे नहीं, आप समझ के पढ़ें। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है देखते हैं, बताते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये आप लोग ई बुक पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन मैं अभी ई बुक में पढ़ रहा था। वो था क्या नाम से, एक सेकंड देखा था। ई बुक में एक बुक है रेवोल्यूशन 2020, किसकी है, चेतन भगत का नोवेल है रेवोल्यूशन 2020 ई बुक में। तो अमेजोन से मैंने उसको डाउनलोड किया था, अमेजोन की ई बुक किंडल ऐप जो है वहां से डाउनलोड किया था। बहुत अच्छा नोवेल है, देखो मैंने पूरा पढ़ के आज मैंने रात में पूरा फिनिश किया है। बहुत अच्छा नोवेल है और उसमें बहुत अच्छी लव स्टोरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, बहुत बढ़िया है। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो कभी मैं उसकी समरी आपको सुना दूंगा। बहुत अच्छी लव स्टोरी है, मजेदार, कल मैंने उसको पढ़ा। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब जब मिरर फार्मूला अपन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये साइन कन्वेंशन यूज होंगे। ठीक है, तो आप जरा अब देख लीजिए, कोई भी साइन को कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ प्लस लगाना है। ठीक है, ये अपना लेके चलते हैं, क्या है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, आपने मैथ्स में ये तो पढ़ाई होगा, ये क्या है, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश पढ़ के रखा है, मैं समझता हूं पढ़ के रखा होगा। यहाँ पे क्या होता था, +1 +2 +3। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 और -3, और ऐसे इधर पे भी -1 -2 -3 और यहाँ पे +1 2
3, मतलब ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव। ये साइन आपको पता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी यही यूज करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। साइन कन्वेंशन एक बार आपको यहाँ भेजे में घुस गया तो आप कभी नहीं भूलने वाले फिर। और एडुफन बाबा के साथ बैठोगे पढ़ोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं जरा, रफ कर देता हूं, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने रखेंगे, पीछे तो कभी ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं क्योंकि इमेज नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रहेगी। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं क्या, यू। क्या कहते हैं, यू। यू मतलब होता है, ये मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के पोल से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख लेना पूरा, ठीक है। और ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव में, ये इस साइड वाला है तो अपन ने यहाँ देखा कि इस साइड वाले नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये u हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है इमेज। इमेज अगर उसकी मान लो कि इमेज इस साइड बन रही है तो इस पोल से लेकर ही इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h, ये हाइट अगर ऊपर की तरफ है, ये वाला पोर्शन है हाइट, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यदि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और हाइट यदि इमेज फॉर्मेशन होगी तो हाइट हमेशा नीचे बन रही थी इसमें कंडीशन में, तो ये हमेशा इसकी हाइट को जो अपन मेजर करेंगे ये नेगेटिव लिखेंगे। मान लो कि इमेज की अगर हाइट 8 मीटर आ रही है तो h इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, -8 मीटर। क्या लिखेंगे, -8, क्योंकि इमेज है, इमेज हमेशा क्या कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, इन्वर्टेड। तो नीचे वाले जितनी भी इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही हैं, इनकी हाइट हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर यहाँ पे भी कोई इमेज बन रही है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और ऊपर बन रही है इमेज तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इमेज की हाइट इसके ऊपर बने तो पॉजिटिव, इसके नीचे बने तो नेगेटिव, बस इतना याद रखो। ये पूरा है, इसमें कहीं भी इसके ऊपर बनी पॉजिटिव, इसके नीचे बनी नेगेटिव, इसके ऊपर बनी पॉजिटिव, इसके नीचे बनी नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, सब करूंगा आपके लिए। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके साथ मेहनत करूंगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन जरा देख लो, वो आपसे पूछेगा। अब ये आपके जो न्यूमेरिकल है उसको मैं कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कहाँ रखा है, उसकी इमेज फोकस पे बन रही है, कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो बताइए वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ बनती है, उसकी फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो तो सर घुमाने के लिए पूछेगा। वो आपको ऑब्जेक्ट क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस नहीं देगा और हाइट दे देगा। अब हाइट की वैल्यू प्लस माइनस करके नहीं देगा। अब हाइट को आपको पता लगाना है कि कौन, पहले तो ये पता करना है कि कौन सा मिरर हो सकता है, तो उस मिरर के अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या था, कॉनकेव मिरर था अपना, अगर मैं कॉन्वेक्स लूं, ये कॉन्वेक्स है, क्या है अपना कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें u जो है, u तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये अपन ने कहा दोनों कंडीशन में इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के अंदर बनती है, पढ़ा दिया अभी अपन ने, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी जो v रहेगा ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, जबकि इसमें जो v है, ये जो v था अपना
इमेज डिस्टेंस, ये इसमें अगर पीछे बन रही है तो नेगेटिव और आगे बन रही है, आगे बनेगी इमेज तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, क्योंकि दो कंडीशन में इमेज बनती है, तो हमेशा इमेज पीछे बनती है, तो पीछे बनेगी मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना आना चाहिए, ठीक है। आप जरा मिरर फॉर्मूला लिख लो, आप मिरर फॉर्मूला। अब देखो ये मिरर फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसका एक डेरिवेशन है पूरा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे ये 12th क्लास में दिया, 10th और 12th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहें तो इसको डेरिवेशन में करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप, ठीक है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे के रखा है, इसलिए अभी हाल तो मैं नहीं करा रहा, लेकिन आपको थोड़े से आप नासा माइंड वाले हैं और ज्यादा सोचने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उसका डेरिवेशन बना के दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/v, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखना वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन में v दे देगा और f दे देगा, तो आपसे पूछेगा u की वैल्यू निकालिए, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। या फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे के रखेगा और इमेज डिस्टेंस दे के रखेगा, वो कहेगा आपसे फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो कहेगा फोकल लेंथ निकाल के दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपसे बनेगा। तो अगली जो मैं सीरीज बनाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो कुछ बच्चे न्यूमेरिकल के नाम से डर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है, एडुफन बाबा है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये है मिरर फॉर्मूला, और मैं बताऊंगा इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको साइन बता दूंगा, कब प्लस लेना कब नेगेटिव लेना। यहाँ पे मैंने साइन में कन्वेंशन बता दिया, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और रह गई है इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। क्या है ये, और समझ लो बस, लास्ट है, लास्ट टॉपिक है अपना आज का, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करना। क्या होता है मैग्नीफाई, मतलब हाइट वगैरह देखना, कितना उसका मैग्नीफाई, छोटा था हाइट बड़ा हो गया, बड़ा था छोटा हो गया। वो मैंने बताया ना, डिस्टॉर्टिंग मिरर में कभी हाइट बड़ी हो जाती है, कभी हाइट छोटी हो जाती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में अपन यही क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, उसमें क्या रेशियो आ रहा है, उन दोनों का रेशियो जो है वही मैग्निफिकेशन है। इस मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू मैग्निफिकेशन। चल रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पहले आप थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। मैग्निफिकेशन लिखना, फिर लिखना गिव्स, मैग्निफिकेशन गिव्स रिलेटिव। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे रहा आपको, जितना आपको जरूरत है उतना ही दे रहा, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हैं ये, ठीक है ना। और डेफिनेशन में भी एनसीईआरटी की लिखवाता हूँ आपको, समझाता अपने तरीके से, वो एडुफन बाबा का तरीका है, ठीक है। गिव्स रिलेटिव एक्सटेंड टू विच an image of an object is magnified with respect to the object size। क्या लिखा है, देखो, मैग्निफिकेशन गिव्स रिलेटिव एक्सटेंस टू विच एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब क्या है, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था,
ठीक है, ये अपना बंदा था। इस बंदे की जो इमेज है, जब रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है कि इसकी इमेज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अगर छोटी हो गई तो ये इसके साथ रेशियो निकालेंगे कि ये रेशियो है, मैग्नीफिकेशन क्या रेशियो है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था और इमेज का साइज कितना आ रहा है। ठीक है, अगर ये बड़ी थी अब ये छोटी होगी, किसी किसी कंडीशन में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेशियो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी और इमेज की साइज क्या है। ये क्या है, मैग्नीफिकेशन है कि बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये कौन बताता है आपको, मैग्नीफिकेशन बताता है। साइन कन्वेंशन मैंने बताया, अगर इमेज ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो पॉजिटिव हाइट लेंगे और नीचे बढ़ रही है तो नेगेटिव हाइट लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है, गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट। रिलेटिव पता आपको रिलेशन बताता है दोनों में, क्या, विच एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड, कि जो ऑब्जेक्ट था, जैसे मैं यहाँ था तो मैं मिरर में देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अरे मिरर में तो मेरी हाइट बढ़ गई, तो मैग्नीफाइड कि ऑब्जेक्ट की इमेज, जो मैं ऑब्जेक्ट हूँ इसकी इमेज बढ़ रही है कि घट रही है, यही क्या है, मैग्नीफिकेशन है। समझ में आया, मैग्नीफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे आगे तो ये क्या है, मैग्नीफिकेशन है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो आप, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। इसमें h डैश क्या है, ये है h डैश, यहां लिख लेना, वेयर h डैश इक्वल टू इमेज हाइट है, इमेज साइज और हाइट। इमेज की हाइट क्या है, h डैश है, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि जितनी इमेज की हाइट है उसकी अपॉन में कर दो उसकी रियल हाइट। ठीक है, जैसे मेरी हाइट 5 मीटर है, मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, तो एज इक्वल टू क्या होगा, 5 मीटर। ठीक है, और इमेज की हाइट मान लो कि उसमें जो इमेज बन रही है वो 10 मीटर बन रही है, कितनी बन रही है, सॉरी 5 मीटर, और एच डैश क्या हो जाएगा, 10 मीटर। जब मैंने मिरर में देखा तो मेरी हाइट कितनी थी, 10 मीटर थी। तो ये एच डैश, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच डैश कितना है, 10 अपॉन एच कितना है, 5, 2 मीटर। 2 मीटर क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया। लेकिन देखना कंडीशन, मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा हम मिरर यूज कर रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ ऊपर बन रही है और इमेज की नीचे बन रही है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव लेना है और नीचे बन रही है तो नेगेटिव। तो मैक्सिमम अगर कॉन्केव मिरर ले रहा हूं मैं तो मैक्सिमम में क्या बनती है, हाइट अपनी नीचे ही बनती है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा ऊपर की तरफ बन रही थी, अपन ने देखा है, तो उसमें एच डैश हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, इसका आपको जो एग्जाम्पल देके रखा है वही वाला न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में भी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, मैग्नीफिकेशन है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो आप, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। इसमें h डैश क्या है, ये है h डैश, यहां लिख लेना, वेयर h डैश इक्वल टू इमेज हाइट है, इमेज साइज और हाइट। इमेज की हाइट क्या है, h डैश है, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि जितनी इमेज की हाइट है उसकी अपॉन में कर दो उसकी रियल हाइट। ठीक है, जैसे मेरी हाइट 5 मीटर है, मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, तो एज इक्वल टू क्या होगा, 5 मीटर। ठीक है, और इमेज की हाइट मान लो कि उसमें जो इमेज बन रही है वो 10 मीटर बन रही है, कितनी बन रही है, सॉरी 5 मीटर, और एच डैश क्या हो जाएगा, 10 मीटर। जब मैंने मिरर में देखा तो मेरी हाइट कितनी थी, 10 मीटर थी। तो ये एच डैश, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच डैश कितना है,
10 अपॉन एच कितना है 5 2 जा 2 मीटर। 2 मीटर क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। लेकिन देखना कंडीशन, मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा हम मिरर यूज कर रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ ऊपर बन रही है और इमेज के नीचे बन रही है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव लेना है और नीचे बन रही है तो नेगेटिव। तो मैक्सिमम अगर कॉन्केव मिरर ले रहा हूं मैं तो मैक्सिमम में क्या बनती है, हाइट अपनी नीचे ही बनती है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा ऊपर की तरफ बन रही थी, अपन ने देखा है, तो उसमें एच डैश हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, इसका आपको जो एग्जाम्पल देके रखा है वही वाला न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में भी। ठीक है, तो फिर एच की साइज क्या है, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है, कि बढ़ रही है कि घट रही है, तो ये कौन बताता है आपको, मैग्निफिकेशन बताता है। साइन कन्वेंशन मैंने बताया, अगर इमेज ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो पॉजिटिव हाइट लेंगे और नीचे बन रही है तो नेगेटिव हाइट लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है, गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट। रिलेटिव पता आपको रिलेशन बताता है दोनों में, क्या, विच एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, कि जो ऑब्जेक्ट था, जैसे मैं यहाँ था तो मैं मिरर में देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अरे मिरर में तो मेरी हाइट बढ़ गई, तो मैग्निफाइड कि ऑब्जेक्ट की इमेज, जो मैं ऑब्जेक्ट हूँ इसकी इमेज बढ़ रही है कि घट रही है, यही क्या है, मैग्निफिकेशन है। समझ में आया, मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो आप, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। इसमें एच डैश क्या है, ये है एच डैश, यहां लिख लेना, वेयर एच डैश इक्वल टू इमेज हाइट है, इमेज साइज और हाइट। इमेज की हाइट क्या है, एच डैश है, और एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि जितनी इमेज की हाइट है उसकी अपॉन में कर दो उसकी रियल हाइट। ठीक है, जैसे मेरी हाइट 5 मीटर है, मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट है, तो एच इक्वल टू क्या होगा, 5 मीटर। ठीक है, और इमेज की हाइट मान लो कि उसमें जो इमेज बन रही है वो 10 मीटर बन रही है, कितनी बन रही है, सॉरी 5 मीटर, और एच डैश क्या हो जाएगा, 10 मीटर। जब मैंने मिरर में देखा तो मेरी हाइट कितनी थी, 10 मीटर थी, तो ये एच डैश, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश कितना है, 10 अपॉन एच कितना है, 5 2 जा 2 मीटर। 2 मीटर क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। लेकिन देखना कंडीशन, मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा हम मिरर यूज कर रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ ऊपर बन रही है और इमेज के नीचे बन रही है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव लेना है और नीचे बन रही है तो नेगेटिव। तो मैक्सिमम अगर कॉन्केव मिरर ले रहा हूं मैं तो मैक्सिमम में क्या बनती है, हाइट अपनी नीचे ही बनती है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा ऊपर की तरफ बन रही थी, अपन ने देखा है, तो उसमें एच डैश हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, इसका आपको जो एग्जाम्पल देके रखा है वही वाला न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में भी। ठीक है, तो फिर एडू फन बाबा के साथ बने रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाद में मिलते हैं।